लेकिन कोई ऐसा घटना नहीं घटी जिसपे पीछे से आकर और अंग्रेजों ने गाड़ियां चला दी हो निहत्थे किसानों के ऊपर। ऐसी कोई घटना हमने आज तक नहीं देखी। तो साथियों, आज हमारे जिन छात्रों, नौजवानों ने, जिन किसानों के बच्चों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी थी, वो कुर्बानियां किस तरीके से आज उन्हीं के बेटों का खून बहा रही है। आज सड़कें किसानों के, मजदूरों के बेटों के, बच्चों के खून से लाल हो रही है। साथियों, आप सोच सकते हैं कि 20 साल, 19 साल, 33 साल के नौजवानों को किस तरीके से बेरहमी से कुचल दिया गया है। साथियों, क्या आज हम ये क्या मैसेज देना चाहती है सरकार? ये सरकार यही मैसेज देना चाहती है कि जो इसके खिलाफ आंदोलन करेगा, जो इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेगा, उसका यही हश्र होगा। ये डर पैदा कर देना चाहते हैं हम लोगों के अंदर। लेकिन साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे आजादी आंदोलन में शहीदों ने नारा दिया था कि सर भी बहुत है, बाजू भी बहुत है, इसीलिए डरने वाला नहीं है इस हिंदुस्तान का नौजवान। ये हिंदुस्तान की परंपरा है कि वो अपने हकों के लिए जब उन्होंने लड़ाई लड़ी है तो उन्होंने कुर्बानियां भी दी है। इसीलिए ये हमें मारकर, खून बहाकर नहीं डरा सकते हैं, बल्कि हमारे हौसले ही बुलंद हो रहे हैं। जितना ये लोग खून बहाएंगे, उतना ही हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस आंदोलन के लिए आगे आएंगे। और साथियों, दूसरी शर्मनाक बात इस सरकार की आप देखिए कि ये लोग तुरंत जब इन्होंने देखा कि पूरे देश में आंदोलन की आग भड़क चुकी है किसानों के खून के बाद, इन्होंने तुरंत घोषणा कर दी कि जो मृतक है उनको इतने लाख रुपए दिए जाएंगे, जो घायल है उनको इतने लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये गोदी मीडिया ये प्रचार कर रहा है कि सरकार ने किसानों की मांगे मान ली है और किसान आंदोलन खत्म करके अपने घर चले गए। साथियों, ये झूठा, ये इन लोगों की झूठ फैलाने का ये एक षड्यंत्र है और कुछ भी नहीं है। इन लोगों को बता देना चाहते हैं हम कि आज पूरे देश भर में आंदोलन और भी तीव्र गति से चल रहा है। आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो शहीद हुए हैं उनके घर वालों को पैसे नहीं चाहिए। क्या उनके बच्चों को वो वापस कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। और वो किस लिए शहीद हुए हैं? वो हम लोगों के लिए शहीद हुए हैं, वो पूरे देश के लिए शहीद हुए हैं। आज वो पूरे देश के शहीद हैं। इसीलिए अगर ये गोदी मीडिया और ये सरकार अगर पैसे का बल दिखाकर अगर शहीदों के घर वालों का मुंह बंद कर देना चाहती है तो ये उस बुढ़ावे में ना आए। ये आंदोलन हर रोज बढ़ता जाएगा और जब तक सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेती है तब तक इस आंदोलन को खत्म करने का तो दूर की बात है, इस आंदोलन में एक व्यक्ति भी कम नहीं होगा, बल्कि हर दिन हजारों लाखों की संख्या बढ़ती जाएगी। और आप सभी से मैं अनुरोध करती हूँ कि इस आंदोलन के ज्यादा से ज्यादा गली मोहल्ले सड़कों में फैलाएं, जन समितियां बनाएं इस अत्याचार के खिलाफ, ताकि हम नौजवानों की, महिलाओं की, छात्रों की फौज तैयार कर सके इस सरकार से लड़ने के लिए। इसी आह्वान के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, छात्र, नौजवान, महिला, किसान एकता जिंदाबाद। जन एकता जिंदाबाद। आंदोलन के जरिए जब प्रकट होने लगा तो ये सरकार हिल गई है, ये सरकार हिल चुकी है, क्योंकि जेएनयू से, जामिया से, आईएमयू से और सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों से जो आंदोलन लगातार उठ रहे थे शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ, जो हमारी विज्ञान को खत्म करने की इनकी साजिश के खिलाफ, जो हमारे छात्रों के हाथ से किताबें छीनकर उनको कांवड़िए और गौरक्षक और मॉब लिंचिंग के लिए खड़े करने का जो इनका एक काला कारनामा, काला प्रयास चल रहा था, उसकी जो पोल पट्टी अब खुलकर लोगों के सामने आ गई तो ये तिल मिला उठे हैं। साथियों, अब कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हमें इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है और चाहे वो उच्च से उच्चतम पद पर बैठा हुआ कोई प्रोफेसर या लेक्चरर या कोई स्टूडेंट है, इस हर एक व्यक्ति इससे प्रभावित हो रहा है। क्योंकि आज भी 28 करोड़ लोग अगर बिना खाने के सोते हैं, भूख से मर रहे हैं, भूखमरी से, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ सरकार कह रही है कि बेहताशा अन्न उत्पादित हो रहा है, इसलिए अन्न की जरूरत नहीं है। अब वो कहते हैं किसान का अनाज नहीं खरीदेंगे क्योंकि गोडाउन में जगह नहीं है, लेकिन वो जो भूखे पेट सो रहे हैं उनके लिए ये खाना प्रोवाइड नहीं करा सकते। साथियों, क्योंकि ये सरकार केवल रोटी कपड़े पर जनता काम करने को मजबूर हो
चला रही है। 44 कानून खत्म कर दिए मजदूरों के। शिक्षा के क्षेत्र में सारे स्कूल कॉलेज 2.5 लाख स्कूलों को इन्होंने प्राइवेट हाथों में सौंपने की प्लानिंग इनकी चल रही है। और सारी यूनिवर्सिटियों में जो शिक्षा का एक ढांचा था उसको सारे को बर्बाद करके बहुत पहले से ये प्रयासरत है। लेकिन अब ये कोरोना के बहाने से ऑनलाइन शिक्षा को जैसे प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार फीसें बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से सरकारी यूनिवर्सिटियों की भी फीसें इतनी ज्यादा कर रहे हैं जिससे कि प्राइवेट और सरकारी में कोई भेद न रहे। तो साथियों, शिक्षा के आंदोलन को लगातार हम लोग लड़ रहे हैं और आज से नहीं, ये लगातार उन नीतियों के खिलाफ था जब पहली बार 1989 में शिक्षा बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई। क्योंकि 1986 की जो पॉलिसी थी, पहली शुरुआत वहीं से प्राइवेटाइजेशन की हुई थी और उसको अब इन्होंने इतनी बदतर हालत में पहुंचा दिया है। न केवल प्राइवेटाइजेशन, कमर्शलाइजेशन और सेफनाइजेशन ऑफ एजुकेशन के नाम पर ये मंदिर, मकतब, मदरसों में और गुरुकुलों में शिक्षा देने की बात कर रहे हैं और शिक्षा के बजट को लगातार कटौती कर रहे हैं। 12 लाख के करीब जो स्कूलों में पद खाली पड़े हैं उनको भरने की इनकी कोई नियत नहीं है, बल्कि ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर एक शिक्षक से ये 500-500 बच्चों को पढ़वा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग लगातार इसका विरोध करेंगे और हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर कमेटियां बनाकर शिक्षा आंदोलन को तेज करेंगे। और किसान आंदोलन के अंदर हम लोग लगातार भागीदारी कर रहे हैं और ये हमने देखा है कि किसान कितना आहत है शिक्षा नीति से भी, और वो कितना आहत है रोटी को तिजोरी में बंद होने से बचाने की जो उसकी लड़ाई है, उसके साथ आज पूरा समाज खड़ा है। और यही सरकार की हताशा और निराशा खट्टर जैसों को, और ये जो अभी कल परसों की घटना हुई, ऐसे गुंडे बदमाशों को जो आज हमारे संवैधानिक पदों पर विराजमान है, उनको प्रमोट करके ये लोग उनके मुंह से ये गंदगी उगलवाकर पब्लिक में एक विरोध पैदा करने के लिए, एक फाड़ पैदा करने के लिए जिसमें ये सफल नहीं हो रहे हैं, अब ये सड़क पर उतर आए हैं हमारे किसानों को, हमारे छात्रों को, हमारे नौजवानों को कुचलने के लिए। तो इसका विरोध करने के लिए हम सब लोग एक साथ एकजुट होकर, छात्र, महिला, हमारा शिक्षक वर्ग, हमारा मजदूर, हमारा किसान, सब एक साथ उठाओ और बोल रहा है कि जैसे को तैसा करो, शठम शठे समाचरे। ये जो बोल रहा है ये क्या उकसावा। और फिर बोल रहा है कि अगर तुम पकड़े भी जाओगे तो हम तो हैं, और अगर जेल जाओगे 5-6 महीने कुछ रह के आओगे तो बड़े नेता बन जाओगे। ये क्राइम के लिए इंटाइसमेंट है, प्रलोभन है। क्राइम करो, लठ बजाओ, सिर फोड़ दो। उसी के वो जो एक उसका जो एक ये अधिकारी SDM बोला कि लठ मार के सर फाड़ दो, तब मेरे पास ये सारी चीज़ें किस तरफ इशारा कर रही हैं कि तुम जाओ, इस किसान आंदोलन को हम बदनाम करके नहीं तोड़ सके, इसको हम गुमराह करके नहीं तोड़ सके, इसको हम जोर ज़बरदस्ती करके नहीं तोड़ सके। अब तुम इसके ऊपर जनता को जनता से लड़ाओ। अब उन्होंने अपने RSS के कैडर को इस काम के लिए उतार दिया है। पूरी षड्यंत्र के तहत ये काम किया जा रहा है, पूरी प्रोग्राम के तहत, ये पूरी प्लानिंग के तहत ये काम किया जा रहा है कि अब किसानों को तोड़ना है, किसानों को कुचल देना है। किसान आंदोलन नहीं कुचल सके, किसानों को कुचल देंगे। अब जो है लठ बजाओ और हम हैं। ये सारा बिना मोदी के, बिना इनकी साठ-गांठ के हो नहीं सकता। ये पूरी सरकार इसमें लिप्त है। मैं कह रहा हूँ ये गुंडा एंड पुलिस कंबाइंड, ये फासिस्ट राज चल रहा है, जहाँ प्रजातंत्र का कोई मतलब नहीं है, जहाँ कोई अगर ये बता दे कि भैया तुम जो है वो ये इसमें मिड डे मील में सही भोजन नहीं दे रहे हो, वो सलाखों के पीछे चला जाए। और जो हत्यारे, वो जो अरे ये यहाँ ये सरकार क्या है? एक गुंडे को जो सीने में हाथ मार के कह रहा है कि मैं गुंडा हूँ, वो गृह राज्य मंत्री कैसे बन गया? एंटीसीडेंट्स नहीं देखे जाते। और अब जब ये सामने आ गया, उसने खुद कबूल कर लिया है, तो कैसे बर्खास्त नहीं किया जा रहा है उसको? ये क्या हो रहा है? किस लिए यहाँ तो गुंडा सरकार है, ये गुंडा राज, गुंडा तंत्र, पुलिस तंत्र, ये गुंडा राज चल रहा है। एक गुंडा वो शाहीन बाग के दौरान ये जो आंदोलन चल रहा था, एक गुंडा खड़ा होकर कहता है कि
देश के गद्दारों को गोली मारो, ऐसे मैं तो बोल भी नहीं सकता, देश के गद्दारों को, और वो उसको आप मतलब प्रमोशन दे देते हो। वो मतलब कैबिनेट मंत्री बनता है अनुराग ठाकुर। कमाल है, क्या सरकार है। गुंडों को पालती है, गुंडों को संरक्षण देती है, गुंडों को उकसाती है, गुंडों को